हेलो फ्रेंड्स, स्वाति हियर। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो आज का मार्केट प्रिडिक्शन देख लेते हैं। एफआईआई ने जो सेलिंग करी है 1468 करोड़ की है कल के दिन। और डीआईए का जो डेटा रहा है 1792, यानी कि हो गया है डेटा। तो जैसे कि हमने बात करी थी, विक्स भी कम हो गया है, डेटा भी कम हो गया है, और अभी बाइंग सेलिंग ज्यादा इंटरेस्ट लेके नहीं करेंगे। ये पूरा हफ्ता ऑलमोस्ट ये ऐसे ही रहेगा। और लास्ट वीक तो आपको पता ही है, लास्ट वीक तो बिल्कुल ही दिसंबर का ऐसा ही रहता है। ठीक है, निफ्टी का हम देख लेते हैं। जैसे कि एम पैटर्न ऑलमोस्ट हो गया था कंप्लीट, राइट। इसमें ये अगर हम ये देखें, ये यहाँ से ये एम पैटर्न है, तो ये यहाँ पे नीचे आना चाहिए। बट अभी दिसंबर का महीना है, अगर ये यहाँ पे स्टेबल होते हैं, यहाँ पे स्टे करते हैं इस तरीके से, तो ये वाला जो एरिया है, ये फिर से यहाँ की साइड ऐसे जाना चाहिए अगर इसको मार्केट को ऊपर लेके जाना है डीआई में इतनी तो यहाँ पे फिर से सेलिंग का रहेगा। तो ये क्योंकि हमेशा के लिए ऊपर ऐसे तो नहीं जाएगा। जब भी चलता है इस तरीके से, ऐसे ऐसे करके चलता है, तो मार्केट इसी तरीके से चलेगा। और अभी मार्केट जो ट्रेंड दिखा रहा है वन डे का, वो नीचे की साइड दिखा रहा है, राइट। तो मेरा प्रिडिक्शन तो यही है कि हमेशा जितनी बार भी बाइंग आएगी, ऊपर के लेवल से सेलिंग अच्छी खासी आ सकती है। ऊपर का लेवल है 26,200, वही रहेगा। सपोर्ट का लेवल 25,800 का रहेगा। 800 टूटता है तो 700 तक जा सकता है। बाकी अगर हम बैंक निफ्टी को देखें, तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा अच्छा सपोर्टिव रहा था कल के दिन भी। और यहाँ पे 59,000 के 600 के ऊपर अगर सस्टेन करता है, 500 के ऊपर निकल जाता है, 600 के ऊपर सस्टेन करता है, तो हम एक लेवल हाई की तरफ जा सकते हैं, जो कि छोटा सा डब्लू बना रहा है, राइट। ये छोटा सा इस तरीके से डब्लू बना रहा है, ये जा सकता है 60,000 तक। 60,000 से एक फिर से रिवर्सल यहाँ पे आ सकता है। बट फिलहाल अभी जो रेशो दिख रहा है वो अप साइड का दिख रहा है बैंक निफ्टी में। तो कंसोलिडेशन ज्यादा हो सकता है इसी लेवल पे, इसी लेवल पे कंसोलिडेशन चल सकता है। अब रही बात सेंसेक्स की, सेंसेक्स में देख लेते हैं। तो अगर हम सेंसेक्स का डेटा देखें, तो सेंसेक्स का डेटा भी यही कह रहा है, अपसाइड में ज्यादा से ज्यादा 85,500 तक जा सकता है। और अप डाउन साइड में अगर हम देखें, तो इसका जो सपोर्ट लेवल है वो 84,500 का है, राइट। ये सेंसेक्स का डेटा रहा। डॉ जोन्स की बात करें, तो डॉ जोन्स का भी यूएस का जो डेटा रहा है वो कुछ खास नहीं रहा, वो भी इसी तरीके का लेवल रहा है। कमोडिटीज में देखें, तो कमोडिटीज में भी गोल्ड आप देख सकते हो अभी भी 4,300 के आसपास ही है, लेकिन थोड़ा सा कूल डाउन हुआ है, जैसे कि दिख रहा है। सिल्वर भी आपका थोड़ा सा कूल डाउन हुआ है, 2 लाख के नीचे आया है। यहाँ पे ऑन डॉलर्स में दिखता है, बट अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 2 डॉलर 2 लाख के आस 2 लाख से नीचे आया है। 1,95,000 98,000 के बीच में रहा है। तो जब तक ये बीच में रहेगा, ये 2,10,000 तक मेरा जब मानना है, जो मेरे को एज पर माई नॉलेज मेरे को लग रहा है 2,10,000 तक जा सकता है सिल्वर। और गोल्ड भी आपका 1,50,000 तक जा सकता है, वहां से एक बार नीचे की साइड आना चाहिए, राइट। तो सेंसेक्स रहा। और करेंसी की बात करें, यूएसडी आईएनआर थोड़ा सा कूल डाउन हुआ था, बट अभी भी बढ़ा हुआ है, 91 के ऊपर है। तो 90 के भी ऊपर 91.04 हो गया है। ये थोड़ा सा इस तरीके से क्यों बढ़ रहा है समझ में नहीं आ रहा। इसके वेरिएबल्स भी इसके सपोर्टिव नहीं है कि ये इतना बढ़ा हुआ होना चाहिए। वेल, आगे जाके देखते हैं, तो ये
जहाँ तक है अपसाइड में जाना चाहिए। बैंक निफ्टी की वजह से मोस्टली ये अपसाइड में जा रहा है। बैंक निफ्टी काफी सपोर्टिव है, और बैंकिंग सेक्टर्स भी अच्छे खासे चल रहे हैं। एफएमसीजी के साथ बैंकिंग सेक्टर भी चल रहा है। तो सेक्टोरियल अगर हम देखें तो यही रहेगा हमारा व्यू कि सेक्टर वाइज एक तो ऑटो इंडस्ट्री, और एक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, और एफएमसीजी, ये इंडस्ट्री आगे दिसंबर में और जनवरी में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकती है। पब्लिक सेक्टर भी आपका काफी अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है, राइट। तो बॉन्ड्स की बात करें तो बॉन्ड्स में आपका आएगा जो 10 इयर्स के 2 इयर्स के बॉन्ड्स हैं, वो अभी दिख नहीं रहे हैं यहाँ पे, शो नहीं हो रहे हैं। कोई बात नहीं, हम बाकी का डेटा देख लेते हैं। इवन अगर आप यहाँ गिफ्ट निफ्टी भी देखेंगे, तो गिफ्ट निफ्टी भी आपको अच्छा खासा डाउन होते हुए दिख रहा है, जो कि 26,000 पे ही है। तो निफ्टी जब तक ये क्लोज हुआ था, निफ्टी फ्यूचर्स क्लोज हुआ था 26,103 पे, और गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है 26,011 पे, यानी कि 100 पॉइंट्स का गैप डाउन। कल इसने गैप अप दिखाया था, बट आज इसने गैप डाउन दिखाया, तो ऑलमोस्ट इस पे विश्वास नहीं कर सकते, और ऑलमोस्ट कंसोलिडेशन में ही रहेगा। वेल हमारा लेवल है कि ये डाउन साइड में ही रहेगा। बाकी आईटी का जो सेक्टर है वो थोड़ा मिक्स लग रहा है, और जो प्राइवेट बैंक है वो भी थोड़ा मिक्स लग रहा है, जैसे एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, दोनों एक दूसरे को रिवील करेंगे, राइट। मेटल्स का सेक्टर भी थोड़ा सा वीक ही है। और जो नेगेटिव रहेगा वो थोड़ा सा है कि ऑटो सेक्टर जो है वो पूरा पूरा नेगेटिव दिख रहा है मुझे अभी। फार्मा सेक्टर अभी भी नेगेटिव है, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेशन में रखा जा रहा है, इसलिए फार्मा के सेक्टर भी थोड़े वीक ही हैं। टेलीकॉम सेक्टर भी वीक है। बाकी आप देखिए, आप मुझे बताइए कि आपको कौन से स्टॉक्स पसंद है, हम उसी का चार्ट एक बार रीड करके बताएंगे आपको। जो आप कमेंट में देंगे चार स्टॉक्स, केवल वही करेंगे। थैंक यू सो मच।